Assalamu alaikum, I'm Naveed, it's Naveed Games. The latest one, DJI Air 2S with the latest RC Pro controller in the box, now available with us at Naveed Games. Let's check it out. It's the latest one, DJI Air 2S with the latest RC Pro controller, as well as it's a combo set. सो नवीद गेम्स वापस आ चुके हैं अपने नए सीरीज़ के साथ और आज का हमारा एपिसोड है DJI Air 2S विद द DJI RC Pro कंट्रोलर। ऑब्वियसली आप सबको पता चल ही गया होगा कि Air 2S का तो रिव्यू हम पहले भी कर चुके हैं, बट आज जो इस चीज़ में खसूसियत ये है कि आज हम करने जा रहे हैं DJI RC Pro कंट्रोलर को भी रिव्यू। ऑब्वियसली आज हम उस अकेले को रिव्यू नहीं करेंगे, पूरे बंडल को करेंगे, बट द थिंग इज़ कि आज जो हमारे पास स्पेशलिटी है वो है इसका RC Pro कंट्रोलर, कि उसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं और क्या चीज़ उसे अलग ही बनाती है। मैं हूं आपका होस्ट अरम रसूल AK लो FPS डूड और आज चुके हम नए एपिसोड्स के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी DJI Air 2S विद RC Pro कंट्रोलर बाय करना चाहते हैं तो डू विद नवीद गेम्स विच इज़ लोकेटेड एट SS प्लाजा कारखाना मार्केट पेशावर। और अगर आप किसी बाहर के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं डू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर और आपका पार्सल आपके डोर स्टेप पे होगा। ये होगी हमारी कुछ बातें। लेट्स ड्रॉप डाउन टू द एपिसोड। जैसे कि आप सबको पता है कि हमेशा अनबॉक्सिंग फेज से स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग फेज के अंदर बॉक्स ओपन अप करते ही हमें सबसे पहले हमारा लेदर का पाउच नज़र आता है। लेदर का पाउच ओपन अप करते ही हमें सबसे पहले हमारा एक्सेसरीज बॉक्स नज़र आता है, जो कि हमेशा ही होता है। सारे DJIs के अंदर सबसे पहले एक्सेसरीज बॉक्स होता है। एक्सेसरीज बॉक्स के इनसाइड हमें अडाप्टर मिल जाता है, कुछ केबल्स मिल जाती हैं जो कि हमारे कंट्रोलर की हैं और कुछ DJI वगैरह की हैं, इस तरह की सीन्स हैं। उसके बाद हमें मिलता है हमारे DJI Air 2S। DJI Air 2S को हाथ में पकड़ते एक अजीब ही फीलिंग आती है, यानी एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे महंगा कंपोनेंट यही है। सो दैट्स इट। उसके बाद हमें मिलता है हमारा RC Pro कंट्रोलर। RC Pro कंट्रोलर जो कि हमारा आज मेन एपिसोड है, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एलेबरेट आपको थोड़ा सा ठहर के करूँगा, बिकॉज अच्छी चीज़ हमेशा एंड में ही अच्छी लगती है, जैसे मीठा होता है। उसे हम एंड में एलेबरेट करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने Air 2S के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं DJI Air 2S के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मैक्स फ्लाइट टाइम की, ऑब्वियसली जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और इस बगैर तो आप लोग रह नहीं सकते। अगर इसके मैक्स फ्लाइट टाइम की बात कीजिए तो 31 मिनट का इन द नो विंड एरिया, और अगर कोई विंडी एरिया है तो उसके अंदर अराउंड 30 मिनट्स का है। बेसिकली आपको इसके बॉक्स के अंदर 3 बैटरीज मिलती हैं, 2 बैटरीज जो कि एक्सेसरीज बॉक्स में होती हैं और 1 बैटरी जो कि इसके अंदर लगाई आती है। ये अराउंड आपको देगी 1.5 घंटे का फ्लाइट टाइम, जो कि आई थिंक मोर देन इनफ है फॉर योर रिकॉर्डिंग एंड अदर पर्पसेस। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम वीडियो रेजोल्यूशन की। अगर Air 2S की वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इट्स प्रोवाइड यू अप टू 5.4K विद 24, 25 एंड 30 FPS। अगर हम इसे थोड़ा सा डाउन स्केल करते हैं वी गॉट 4K अल्ट्रा HD विद 24 टू अप टू 60 FPS, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप 60 FPS पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं बहुत स्मूथ लगेगा। अगर आप सिनेमैटिक स्टार्ट करना चाहते हैं यू कैन रिकॉर्ड ऑन 24। थोड़ा सा और डाउन स्केल करें तो हमें यहाँ पे 1080p से पहले 2.7K मिल रहा है, 2K नहीं 2.7K। आई थिंक इट्स इनसेन। इसके अंदर भी आपको 24 से 60 FPS की सपोर्ट मिलती है। उसके बाद आ जाता है फुल HD मीन्स 1080p। उसके अंदर आपको थोड़ा और एडवांटेज मिल जाता है, लाइक यू कैन रिकॉर्ड सिनेमैटिक्स इन 24 FPS और अप टिल 120 FPS। 120 FPS का एडवांटेज ये होगा कि आप अच्छे से अच्छे स्लो मोशन को रिकॉर्ड कर पाएंगे टू मेक योर वीडियो सो स्मूथ एंड हैजी। अगर यहाँ पे हम डिजिटल जूम की बात कीजिए तो यहाँ पे DJI Air 2S आपको डिजिटल जूम भी प्रोवाइड करता है, बट डिजिटल जूम को आप यूज़ कर सकते हैं अप टू 60 FPS तक। लाइक 120 FPS की वीडियो के अंदर आप अपना जूम को यूज़ नहीं कर सकते। अगर डिजिटल जूम की बात की जाए तो यहाँ पे 4K 30 FPS के ऊपर आपको 4x जूम देखने को मिलेगा। 2.7K के ऊपर 60 FPS पर अगर आप रिकॉर्ड करेंगे फिर भी 4K नजर आएगा आपको। 2.7K 60 FPS के ऊपर रिकॉर्डिंग करेंगे फिर भी आपको 4x जूम नजर आएगा। बट अगर आप थोड़ा सा डाउन स्केल करते हैं अप टू 30 FPS विद 2.7K यू गेट 6x जूम, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर 1080p की बात की जाए तो यहाँ पे 60 FPS के ऊपर आपको मिलेगा 6x और 30 FPS के ऊपर मिलेगा आपको 8x जूम। ये थे इनके डिजिटल जूम। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द बिग गाय DJI RC Pro, जो कि हमारा आज मेन मकसद है वीडियो का। DJI RC Pro कंट्रोलर जो कि बेसिकली इस दफ़ा DJI Air 2S के साथ दिया गया है और इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर जो इसका इज़ कॉल्ड O3+ वीडियो ट्रांसमिशन। According to the DJI, it provides incredible signal range and quality.
Basically, DJI RC Pro features O3 Plus video transmission technology capable of maintaining a 1080p 60 fps live feed from up to 15 kilometers away with the latency as low as 120 ms. यानी इसका मतलब ये है कि आपका RC Pro कंट्रोलर इस दफ़ा 1080p 60 fps 15 किलोमीटर की रेंज तक आपको दिखाएगा. अगर आपका DJI Air2S 15 किलोमीटर आपसे दूर है, सो फिर भी आपको 1080p 60 fps की वीडियो क्वालिटी आपके कंट्रोलर के ऊपर नज़र आएगी अगर वो 15 किलोमीटर भी आपसे दूर है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर है इसका हाई ब्राइट स्क्रीन. बेसिकली DJI RC Pro कंट्रोलर के अंदर आपको मिलती है 5.5 इंच की 1080p रेजोल्यूशन की स्क्रीन. बट ऑब्वियसली पहली स्क्रीन के अंदर सीन ये होता है कि अगर आप किसी ब्राइटर एरिया में रिकॉर्ड करें या आउटडोर रिकॉर्ड करें, सो आपकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा डिम नज़र आती है और आप प्रॉपरली उसे देख नहीं सकते. बट दिस टाइम दे आर प्रोवाइडिंग द हाई रेजोल्यूशन हाई ब्राइट स्क्रीन, जिसके अंदर आपको 1000 निट्स ब्राइट स्क्रीन मिलती है, जिससे आप किसी भी जगह पे लॉन्ग लास्टिंग हाई ब्राइट स्क्रीन के अंदर ब्राइट एरियाज़ के अंदर बहुत आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. यानी आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी डल नहीं होगी, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको बहुत ही ब्राइटर इमेज मिलेगी वाइल रिकॉर्डिंग योर फुटेजेस. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा फीचर है, बिकॉज बहुत सारा मैंने देखा कि अगर मैं इवन मोबाइल को भी बाहर धूप में यूज़ करता हूँ, किसी ब्राइटर एरिया में यूज़ करता हूँ, तो ब्राइटनेस फुल करने के बावजूद भी मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता. बट दिस टाइम दे आर प्रोवाइडिंग अ हाई ब्राइट स्क्रीन विच इज़ जस्ट इनसेन. इसके अगले फीचर की बात करें तो इसके अगले फीचर का नाम है क्विक ट्रांसफ़र. Quick transfer means DJI RC Pro controllers support up to Wi-Fi 6 protocol to download photos and videos from the aircraft at the speed of up to 80 MB per second. यानी अगर आप अपने DJI से अपने मोबाइल फ़ोन या कहीं पे भी वीडियो को या पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इट प्रोवाइड्स यू द Wi-Fi 6 प्रोटोकॉल सपोर्ट, जिसके अंदर आप 80 MB पर सेकेंड की स्पीड के ऊपर अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स को विद इन सेकेंड्स अपलोड या डाउनलोड या कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो आई थिंक अगेन एन अमेजिंग फीचर एंड DJI just killing it. अगर ये हम पोर्ट्स की बात कीजिए तो पोर्ट्स का सीन ऐसा है कि यहाँ पे बैक के ऊपर नीचे आपको मिलती है मिनी HDMI पोर्ट, USB-C टाइप और माइक्रो SD का ऑप्शन, जिसके अंदर आप अपना माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, टाइप C और साथ ही साथ मिनी HDMI अगर आप किसी भी कैमरा वगैरह के साथ अपने DJI के RC Pro कंट्रोलर को अटैच करना चाहते हैं. और बैक के ऊपर आपको मिलते हैं आपके स्पीकर जो आपको साउंड प्रोवाइड करते हैं. उसके साथ ही साथ इस दफ़ा DJI RC Pro कंट्रोलर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी अलाउ करता है, जिसके अंदर आप अपनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक गूगल क्रोम, WeChat, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. उसके साथ ही साथ इसका एक और बहुत ही मज़ेदार फीचर कॉल्ड फास्ट चार्जिंग एंड लॉन्ग ऑपरेशन. अब ये थोड़ा नाम लंबा है बट अब उन्होंने रख दिया, अब क्या कर सकते हैं. बेसिकली दिस फीचर्स अलाउ यू टू गेट 3 आवर्स ऑफ बैकअप इन चार्जिंग, और जस्ट 1.5 आवर्स के अंदर ये पूरा चार्ज हो जाता है और अराउंड 3 से 4 घंटे का आपको बैकअप देता है. सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट इंसेन. यानी आपके जो बैटरी बैकअप है बेसिकली जो फ्लाइट टाइम है आपको अराउंड 1.5 आवर्स का मिलता है, बट इट प्रोवाइड्स यू अप टू 3 आवर्स ऑफ बैकअप. यानी आप 2 फ्लाइट्स आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल. यानी 3 घंटे तक आप इसे क्वाइट इजीली इंजॉय कर सकते हैं. आप इसके अंदर शेयरिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, कुछ भी करें आप. बेशक आप फ्लाई नहीं भी कर रहे, जस्ट यूज़ इट and it's give you up to 3 hours of backup. So ये था आज का हमारा रिव्यू ऑफ DJI Air2S with DJI RC Pro कंट्रोलर. होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब नवीद गेम्स. अल्लाह हाफिज़.